तो देखो प्रश्नावली कौन सा है? 4F। सर जी कल का वीडियो नहीं डाले थे क्या? नहीं। कौन सा बुक? डॉक्टर मनोहरे। द्विघात समीकरण ना। दो 2024-25। लिखो। लाओ क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 2। आज शायद ख़त्म कर लें हम लोग। 9-10 हो गया था ना? कौन सा? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। x² + 1 का होल -x बराबर क्या? 0। ठीक, हल करो। x⁴ a² + b² 1 -2ab यानी 2x² + 2x² -x² बराबर कितना? 0। यहाँ x⁴ + 1 और +x² बराबर क्या? 0। x⁴ + x²। बेवकूफ़ हो क्या तुम? 2x² में से x² घटाओगे क्या आएगा? बिना देखे सोचे समझे मत बोला करो। x⁴ + x² + 1 ये कितने घात का हो गया? मान लो, माना x² बराबर y, x² बराबर, तो x⁴ 4 करेंगे तो y² हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? y² x⁴ 4 मतलब क्या? और x² मतलब क्या? और +1। ऐसा गुणा करो 1 आए, और जोड़ो घटाओ तो 1 आए। संभव नहीं। तो हम a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है 1, c बराबर दिया है 1। अब निकालिए। y बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4a और बटे में 2a -b -1 + अंडर रूट में b² -1 का स्क्वायर 1 4a का मतलब 1 और c का मतलब 1 और बटे में 2 × a का मतलब 1 है, तो -1 + अंडर रूट में -3 और बटे 2। y का वैल्यू अंडर रूट में निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। कैसा मान है? इमेजिनरी, यानी काल्पनिक मूल है। काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल कहने का सेंस है कि इसका कोई मूल संभव। उत्तर देखो क्या दिया है। हाँ, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं, बल्कि कैसा मूल है? इमेजिनरी। विकल्प नंबर सी सही है। इसका विकल्प नंबर सी सही है। क्लियर? हल कर लेना, अगर दिक्कत हो तो बताओ। 10वां बताएं कि उतारना है? उतार लो। अगला देखो, 10वां बता दिए थे। 11वां देखिए। एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग इतना और मूलों का अंतर इतना है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनो सुनो, कहा क्या है? 11 नंबर लघुत्तरी प्रश्न है। एक समीकरण है जिसका माना मूल कौन कौन मानते थे आप? माना पहला मूल x, माना मूल पहला मूल कौन? मूल क्रमशः x और y हैं, अल्फा और
बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक, अब देखो दिया है, क्या दिया है कि मूलों का योग दिया है। यह बात मत करो, देखो प्रश्न में दिया है, दिया क्या है, मूलों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 और मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा 1/4 तो निकालो। ये देखो कट जाएगा, इधर 2 अल्फा 2 5 और 1 6/2 तो अल्फा बराबर 3/, अल्फा का वैल्यू 3/4 आ गया। बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है भैया 5/4 और अल्फा का वैल्यू है 3/4 तो बीटा निकाल लो, बीटा बराबर 5/4। ये बीटा को यहीं रखो और यहाँ 5/4 और ये देखो प्लस है उस तरफ जाएगा 3/4, 5 में से 3 जाएगा 2/4 मतलब 1/, अल्फा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया। अल्फा का मान कितना आया है, हाँ अल्फा का मान आ गया 3/4। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है, मूलों का योग दिया है इतना, मूलों का गुणनफल कर लो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान जरा बताओ, हाँ 3/, बीटा का वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3/8, 4 दूना। सूत्र होता है समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र, डायरेक्ट निकालने का सूत्र, समीकरण का सूत्र। ये सूत्र आप याद रखेंगे, अब पहली बार बताया जा रहा है, ये यहाँ पूछता नहीं है। अब आपके यहाँ दिया भी, पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बहुत प्रश्न ऐसा आता था, अब यही एक प्रश्न है केवल, बस अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा पढ़े नहीं हो। सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये सूत्र होता है x², ऐसे ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/4 और बाहर में x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 3/8 बराबर क्या, अब 4 8 का लसा लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 यानी 8 का x में गुणा करेंगे 8x², 4 दूना 8, 5 दूना 10x और प्लस 3 बराबर कितना, यही समीकरण है। समीकरण क्या है, 8x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर कितना, ये है समीकरण। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा दिया हो तो सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग x धन मूलों का गुणनफल बराबर जी। द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र समझ लो, अगर द्विघात समीकरण निकालना है तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग x धन मूलों गुणनफल बराबर 0। आपको प्रश्न बना के देगा, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 5 तथा मूलों का गुणनफल 4 है। मूलों का योग क्या, गुण ऐसे लिखेंगे x² माइनस मूलों का योग 5 है यानी इसका मान कितना है x और इनका गुणनफल 4 है तो बराबर 0, यही बन जाएगा समीकरण। ऐसे प्रश्न करेगा, बता लोगे। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 6 है, मूलों का योग और उनका गुणनफल 12 है, तो यहाँ 6 रख देंगे, यहाँ तो यहाँ x² माइनस 6x प्लस बराबर, ये प्रश्न कर पाओगे, उतार लो। चलो अगला देखो 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ध्यान से समझना। कहा है उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए, अभी बताए हैं लड़के, द्विघात समीकरण का सूत्र, समीकरण का सूत्र क्या बताए हैं जरा बोलो। हाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग x प्लस मूलों का बराबर दिया है। दिया क्या है जानते हो, दिया है ए मूल दिए हैं, अल्फ़ा का मान दिया है -3 और बीटा का मान दिया है माइनस, देखो उसमें दिया है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 हैं। मूल कौन कौन है, -3 और
तो हमको देखो अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, तो हमको क्या क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन दोनों को जोड़ो ज़रा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का मान -3 प्लस -1, जोड़ेंगे तो -3 और प्लस माइनस माइनस -1, तो कितना हो जाएगा -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -4। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू, ये देखो अल्फ़ा बीटा चाहिए, अल्फ़ा इंटू -3 गुणे -1, माइनस से माइनस कटेगा, 3 1 क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3। अब समीकरण ज्ञात करना है, यहाँ पुट कर दो, तो क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4 बाहर में x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान +3 बराबर क्या, गुणा कर लो, x² माइनस माइनस +4x और प्लस क्या बराबर, ये समीकरण मिल गया। बस यही पूछा है, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट 13 नंबर देखो है, 13 नंबर ध्यान से सुनो। द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 5 के विविधीय कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों के लक्षण बताइए। क्या कौन सा द्विघात समीकरण दिया है, 3x² - 7x और +5 बराबर 0। तो आप विविधीकर मतलब डी पूछा है, a बराबर 3 है, b बराबर हाँ -7 है और c बराबर, d बराबर क्या होता है b² माइनस, तो b² यानी b का मान 7 सते -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5 चौक 20 तिहाई 60, 49 -60, 49 1 50 यानी माइनस में 11, -11 जीरो से क्या है छोटा, जीरो से यानी ऋण, अंडर रूट में ऋण आ जाएगा, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होगा। बस उत्तर देख लो अपना, यही दिया होगा। 13 कंप्लीट। अब 14 और बड़ा भाषा पे आधारित है, ये लघु उत्तरी था, अब इसके बाद वाला दीर्घ उत्तरी है। 14 से लेकर 18 तक क्या है, दीर्घ उत्तरी। लघु उत्तरी खत्म, अब हम लोग दीर्घ उत्तरी देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो कब से पढ़ रहे हो। अगला देखो, जिसको प्रॉब्लम रहा करे तुरंत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो चाहे जहाँ ना, लेकिन बिना अर्थ वाला प्रश्न नहीं भी कि ये कैसे हो गया। अब जोड़ना घटाना आप ध्यान दो। चलो देखो 14 नंबर अभी बता देंगे, वो भी जो पूछोगे, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा तो बता दें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की वर्तमान आयु मान लो x, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की x वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, कहा है शर्तानुसार, शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार या कथनानुसार, कथन के अनुसार। ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुनो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का आयु और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो पहले 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है लड़के, 3 वर्ष पूर्व रहमान की, बताओ 3 वर्ष पहले क्या रही होगी x माइनस, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, हाँ 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ये पूर्व और बाद समझते हो ना, हाँ रहमान की आयु क्या हो जाएगा x + 5। अब शर्त में जो कहा उसको देखो, सुनो। शर्त में कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम माने जो दिया है उसका उल्टा, जो दिया है उसका, तो 1/x - 3 और 1/x + 5 का जोड़ कितना है, का योग
1/3 है। योग कितना है? अब लसा लेंगे तो लसा दोनों आ जाएगा, x - 3 और x + 5। तिर्यक गुणा करिए, यहाँ करेंगे तो x + 5 और इसका यहाँ करेंगे तो प्लस x - 3 बराबर 1/। यहाँ से देखो 5 x का ही x 2x और -5 में से 3 घटाएंगे +2 बटे x का गुणा x में और x का गुणा 5 में 5x, 3 का x में और 3 बचे बराबर 1/3। 3 का तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ से देखो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना बराबर x² और यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2x प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और यहाँ माइनस, सबको उस तरफ ले जाओ तो x² 2 में से -4 हो जाएगा, 6 घटाएंगे उस तरफ जाएगा -6 होगा और 2 में से 6 घटेगा -4x और यहाँ -15 है, ये +6 है उस तरफ जाएगा -6, 15 6 -21, 15 5 20 और 1 21, 15 6 21 -21। ऐसा गुणा करो, 21 आए, जोड़ो घटाओ 4 आए, 7 3 21, 7 में से 3 जाएगा तो x² -7x और प्लस 3x प्लस और -21 बराबर क्या? x कामन कर लो तो x - 7, यहाँ +3 कामन कर लो तो x - 7 बराबर क्या? तो x - 7 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x + 3 बराबर x का वैल्यू हो जाएगा 7 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस। आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, माने पैदा ही नहीं हुई है तो उसको आयु लोगे? तो आयु हमेशा धनात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब जो अभी पेट में भी नहीं आया, तो ऐसा संभव नहीं है। ये सही है, x बराबर 7, यानी रहमान की आयु कितनी वर्ष थी? 7 वर्ष थी। उतार लो, देख लो उत्तर क्या दिया है। बहुत बड़े बड़े पागल देखा, लेकिन यहाँ पढ़े वाले लड़के नहीं, यहाँ पागल नहीं देखा। हाँ, एकदम कलाकार हो। कर आए एक रेलगाड़ी समान चाल से। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसके पहले ये प्रश्न करवा दिए हैं। 360 किमी की दूरी है, किस चाल से चल रही है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 360 किलोमीटर है, समान चाल से चल रही है। मान लो उसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति। आगे कह रहा है यदि रेलगाड़ी अपनी चाल को बढ़ा दे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दे, तो अब रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल पढ़ो जी, उसके चक्कर मत पढ़ो, तुम अपना दिमाग लगाओ। वो बहुत बेवकूफ़ लड़की लग रही मुझको। किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दिया। अब अगर चाल बढ़ा दिया तो उसको समय कम लगेगा, तो किमी प्रति घंटा अधिक होता है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, x का मान बताना है। समय देखो, अब आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सही है। अब बताओ दूरी, समय कितना कम हो रहा है? 1 घंटा। दूरी कितना था? अब पहले किस रफ्तार से जा रही थी? x। अब 360 किलोमीटर जा रही है, x + 5। हल कर लोगे? 360 को कर लेना कामन, तब यहाँ हो जाएगा 1/x - 1/x + 5। ठीक, यहाँ से ठीक, हाँ कल ही बताए थे, इसको बटे में कर दो तो ये हो जाएगा 1/360। 1/300 ये बटे में चला आएगा, बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 5, x + 5 - x बटे x का गुणा x में करेंगे x² और x का 5 में करेंगे 5x। सही है, x से x कैंसिल और ये तिर्यक गुणा इधर कर दो, x² + 5x और 36 पंचे 180, 1800 ना, 36 पंचे 180 होगा ना जी।
36 पंचे 180 1800 इधर लाओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 ऐसा गुणा करो 1800 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 आए, जोड़ो घटाओ तो करो 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 450 का आधा 225, फिर 5 से कटाओ, 5 2 7, 3 से कटाओ, 3 सते 21, 3 पचे 3 से कटाओ, 25 तियाँ 5 पचे 5 इक्या 5 त्याई 15 दूना 15 तियाँ 45 और 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 में 45 में 40 घटाएंगे, हाँ तो 45 गुणे 40 एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर एक्स कामन कर लो तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 कामन कर लो तो एक्स प्लस बराबर तो एक्स प्लस 45 एक कोष्टक में और अगले में एक्स माइनस बराबर तो एक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 45 और एक एक्स बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति। ये ले नहीं सकते क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता कि गाड़ी आगे चलाते हो पीछे भागने लगती है, बारूद ले जा रहे हो पता चला सुरियामा पहुंच गई, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यानी ये है उसकी चाल क्या थी 40 किलोमीटर प्रति, तो 40 किलोमीटर से जा रही थी, कितना किलोमीटर 40 के हिसाब से 304 नवाई 9 घंटा लग रहा था। अब 45 के हिसाब से जाने लगी, 45 चौका 180 45 अट्ठे 360 8 बार गया, कितना घंटा कब लगने लगा? एक। देखो यहाँ कितना कम लग रहा था, यही तो है प्रश्न का मतलब, उतार लो।